दोस्तों, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 5 बेस्ट कर्व डिस्प्ले स्मार्टफोन्स के बारे में, जिसे आप 25,000 के प्राइसिंग में परचेस कर सकते हैं। यहाँ पर हम जितने भी स्मार्टफोन्स के बारे में बात करने वाले हैं, ये सभी स्मार्टफोन्स आपके हर एक नीड एंड रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग देखने को मिल जाएगा। जैसे कि दोस्तों, यहाँ पर आपको 144 हर्ट्ज की कर्व डिस्प्ले मिलेगा, साथ ही 50 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा होगा और वहीं आपको 100 मेगापिक्सल का रियर कैमरा मिलेगा, जहाँ पर OIS का भी सपोर्ट होगा। साथ ही 12 GB की बिग रैम, 256 GB की बिग स्टोरेज और आपको दमदार परफॉर्मेंस भी देखने को मिलेगा। तो आप वीडियो के साथ बने रहिए और आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आपको वीडियो थोड़ा सा यूजफुल लगे तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। यहाँ पर दोस्तों हमने इन सभी स्मार्टफोन्स को फीचर्स के बेसिस पे रैंक किया है। तो शुरुआत करते हैं नंबर 5 स्मार्टफोन से, जो कि आता है Realme की तरफ से, Realme 11 Pro 5G स्मार्टफोन। तो स्टार्ट करते हैं इसके फ्रंट से। यहाँ पर आपको मिलेगा 6.7 इंच की फुल HD प्लस की 10 बिट वाली एमोलेड डिस्प्ले, जो कि कर्व डिजाइन के साथ में आता है। साथ ही यहाँ पर 120 हर्ट्ज की फास्ट रिफ्रेश रेट का सपोर्ट मिलेगा। इसके अलावा ये डिस्प्ले ST10 प्लस को सपोर्ट करता है और 950 निट्स का पीक ब्राइटनेस दिया गया है। बिल्ड एंड डिजाइन की बात करें तो ये स्मार्टफोन प्रीमियम वीगन लेदर बैक पैनल के साथ में आता है, जिसका थिकनेस 8.2 mm है। साथ ही इसका वेट जो है करीब 183 ग्राम है और ये डिवाइस दिखने में रियली काफी ज्यादा अमेजिंग लगता है, यानी कि इसका डिजाइन आपको जरूर से पसंद आने वाला है। कैमरा की बात करें तो यहाँ पर आपको बैक साइड की ओर जो है मेन कैमरा 100 मेगापिक्सल का दिया गया है, जो कि OIS के साथ में आता है एंड एक और 2 MP का जो है यूजलेस सेंसर मिलेगा। तो यहाँ पर आपको अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस नहीं मिलेगा। साथ ही फ्रंट की ओर 16 मेगापिक्सल का पंच होल सेल्फी कैमरा मिल जाता है। यहाँ पर आप इस डिवाइस के रियर कैमरा से 4K में 30 पीस की वीडियो शूट कर सकते हैं और आप फ्रंट कैमरा से फुल HD में 30 पीस की वीडियो शूट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कैमरा की परफॉर्मेंस प्राइस के हिसाब से निराश नहीं करेगा। साथ ही इस डिवाइस के अंदर पावर देने के लिए 5000 mAh की बैटरी दी गई है, जहाँ पर 67 वाट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है। और अब बात करते हैं इसके परफॉर्मेंस के बारे में, तो ये स्मार्टफोन MediaTek Dimensity 7050 चिपसेट के साथ में आता है, जो कि 6nm बेस्ड चिपसेट है और इसका ANTUTU स्कोर जो है करीब 5.5 लाख आता है। यहाँ पर आपको प्राइस के हिसाब से परफॉर्मेंस जो है डिसेंट मिलेगा, जहाँ पर आप कैजुअल लेवल की गेमिंग काफ़ी आराम से कर पाएंगे। और अब बात करते हैं इस डिवाइस के कुछ बेसिक फीचर्स के बारे में, तो 5G के लिए यहाँ पर आपको 9 5G बैंड्स का सपोर्ट मिलेगा। साथ ही सिक्योरिटी के लिए इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट का सेंसर मिलता है, डुअल स्टीरियो स्पीकर्स मिलेगा और ये डिवाइस इन द बॉक्स Android 13 के साथ में आता है। फाइनली अब बात करते हैं इसके प्राइसिंग के बारे में, तो आप इस डिवाइस के बेस मॉडल को अभी के टाइम में 6GB प्लस 128 GB स्टोरेज के साथ 24,000 के प्राइसिंग में परचेस कर सकते हैं। और अगर आप 8GB रैम और 256 GB स्टोरेज के साथ में जाते हैं तो इसके लिए आपको 24,999 प्राइसिंग पे करने होंगे। तो गाइस, अगर आपको इस प्राइसिंग में बेस्ट लुकिंग वाली स्मार्टफोन चाहिए, साथ ही आपको Realme की तरफ से कोई बढ़िया कर्व डिस्प्ले वाली स्मार्टफोन चाहिए, तो आप इस डिवाइस की तरफ जा सकते हैं। दोस्तों, अब बढ़ते नेक्स्ट फोन की ओर, जो कि आता है नंबर 4 पे Lava Agni 2 5G स्मार्टफोन। जब ये डिवाइस लॉन्च हुआ था उस टाइम इसका प्राइसिंग करीब 22 से 23 हज़ार था, लेकिन फिलहाल के टाइम में ये डिवाइस आपको बिना किसी बैंक ऑफर के 20 हज़ार के प्राइसिंग में देखने को मिल जाएगा। और इस प्राइसिंग में देखें तो ये स्मार्टफोन सुपर डुपर वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन है। तो शुरुआत करते हैं इसके फ्रंट से। यहाँ पर आपको मिलेगा 6.78 इंच की फुल HD प्लस की एक एमोलेड डिस्प्ले, जो कि कर्व डिजाइन के साथ में आता है। साथ ही ये डिस्प्ले 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट के साथ में आता है और वहीं ST10 प्लस को भी सपोर्ट करता है। 950 निट्स का पीक ब्राइटनेस दिया गया है, तो डिस्प्ले यहाँ पर आपको काफ़ी सही मिलेगा। बिल्ड एंड डिजाइन की बात करें तो ये स्मार्टफोन प्लास्टिक फ्रेम के साथ में आता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर अच्छी बात है कि बैक साइड की ओर ग्लास बैक पैनल यूज किया गया है, जिसका थिकनेस 8.8 mm है। साथ ही इसका वेट जो है करीब 210 ग्राम है, तो ये डिवाइस आपको यूज करने में थोड़ा सा हैवी फील होगा। कैमरा की बात करें तो यहाँ पर आपको बैक साइड की ओर क्वाड रियर कैमरा सेटअप मिलता है, जहाँ पर मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का दिया गया है, प्लस 8 MP का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस मिलेगा एंड बाकी की जो है 2 MP का डेप्थ एंड मैक्रो लेंस मिलता है। साथ ही फ्रंट की ओर 16 MP का सेल्फी कैमरा मिलेगा। कैमरा की परफॉर्मेंस प्राइस के हिसाब से डिसेंट टाइप का रहेगा। यहाँ पर आप इस डिवाइस के रियर कैमरा से 4K में 30 पीस की वीडियो शूट कर सकते हैं। साथ ही आप फ्रंट कैमरा से फुल HD में 30 पीस की वीडियो शूट कर सकते हैं। और अब बात करें इसके बैटरी के बारे में, तो ये स्मार्टफोन 4700 mAh की बैटरी के साथ में आता है, जहाँ पर 66 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट दी गई है। इसके परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो ये भी डिवाइस आता है MediaTek Dimensity 7050 चिपसेट के साथ,
जो कि 6 nm बेस्ट चिपसेट है और इसका अंततः स्कोर जो है करीब 5.5 लाख आता है। तो यहाँ पर आपको प्राइस के हिसाब से परफॉर्मेंस काफी सही देखने को मिलेगा। और अब बात कर लेते हैं इसके दूसरे फीचर्स के बारे में। तो ये स्मार्टफोन 13 5G बैंड्स को सपोर्ट करता है और वहीं इन द बॉक्स एंड्रॉइड 13 का सपोर्ट दिया गया है, जहाँ पर आपको क्लीन UI का एक्सपीरियंस मिलेगा। और यहाँ पर अच्छी बात है कि सिक्योरिटी के लिए इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट का सेंसर दिया गया है। साथ ही यहाँ पर आपको सिंगल बॉटम फायर स्पीकर मिलेगा। फाइनली अब बात करें इसके प्राइसिंग के बारे में, तो आप इस डिवाइस को करेंटली 8GB प्लस 256GB स्टोरेज के साथ 20,000 के प्राइसिंग में परचेस कर सकते हैं। अगर आपको 20,000 के प्राइसिंग में कोई बढ़िया नॉन चाइनीज स्मार्टफोन चाहिए तो आप इस डिवाइस की तरफ डेफिनेटली जा सकते हैं। हे दोस्तों, बढ़ते नेक्स्ट फोन की ओर, जो कि आता है नंबर 3 पे iQOO Z7 Pro 5G स्मार्टफोन। अगर आपको iQOO की तरफ से कोई ऐसा स्मार्टफोन चाहिए जहां पर आपको परफॉर्मेंस भी काफी बढ़िया मिले, साथ ही आपको कैमरा भी काफी सही मिलता है और ये डिवाइस स्लिम एंड स्लिक डिजाइन के साथ में आता है, और आप इसके जगह जो है Vivo T2 Pro 5G को भी बाय कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ही डिवाइस सेम फीचर्स के साथ में आता है। तो स्टार्ट करते हैं इसके फ्रंट से। यहाँ पर आपको मिलता है 6.78 इंच की फुल HD प्लस की एक 10 बिट वाली 3D कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले, जो कि 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट के साथ में आता है। साथ ही 1300 निट्स का पीक ब्राइटनेस दिया गया है और वहीं SDR10 का भी सपोर्ट मिलेगा। साथ ही यहाँ पर अच्छी बात है कि एस्कॉर्ट से सनग्लास को प्रोटेक्शन दिया गया है, तो डिस्प्ले भी यहाँ पर आपको काफी सही मिलेगा। बिल्ड एंड डिजाइन की बात करिए तो ये स्मार्टफोन AG ग्लास बैक पैनल के साथ में आता है, जहां पर मैट फिनिशिंग दिया गया है और इसका थिकनेस 7.36 mm है और वहीं इसका वेट जो है करीब 175 ग्राम है। तो ये स्मार्टफोन स्लिम एंड लाइटवेट डिजाइन के साथ में आता है। और कैमरा की बात करिए तो यहाँ पर आपको मिलेगा डुअल रियर कैमरा, जहाँ पर मेन कैमरा 64 मेगापिक्सल का दिया गया है, जो कि OIS के साथ में आता है, प्लस 2 MP का एक और तेज सेंसर मिलेगा। और वहीं फ्रंट की ओर 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है। यहाँ पर आप इस डिवाइस के रियर कैमरा से 4K में 30 पीस की वीडियो शूट कर सकते हैं और आप फ्रंट कैमरा से फुल HD में 30 पीस की वीडियो शूट कर पाएंगे। साथ ही दोस्तों, कैमरा की परफॉर्मेंस भी प्राइस के हिसाब से काफी सही देखने को मिलेगा। और अब बात कर ले इसके परफॉर्मेंस के बारे में, तो ये स्मार्टफोन MediaTek Dimensity 7200 चिपसेट के साथ में आता है, जो कि ओनली 4 nm बेस्ट चिपसेट है और इसका अंततः स्कोर जो है करीब 7 लाख के आसपास आता है। तो प्राइस के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस भी काफी सही मिल जाएगी। और जैसा कि दोस्तों, ये स्मार्टफोन स्लिम डिजाइन के साथ में आता है, जिसके कारण यहाँ पर आपको ओनली 4600 mAh की बैटरी मिलेगी, जहाँ पर 66 वाट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलेगा। और अब बात कर लेते हैं इस डिवाइस के कुछ बेसिक फीचर्स के बारे में। तो यहाँ पर 10 5G बैंड्स का सपोर्ट दिया गया है, इन द बॉक्स एंड्रॉइड 13 के साथ में आता है। सिक्योरिटी के लिए यहाँ पर अच्छी बात है कि अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट का सेंसर मिलेगा और ये स्मार्टफोन सिंगल बॉटम फायर स्पीकर के साथ में आता है। फाइनली अब बात करें इसके प्राइसिंग के बारे में, तो आप इस डिवाइस को अभी के टाइम में 8GB प्लस 128GB स्टोरेज के साथ 24,000 के प्राइसिंग में परचेज कर सकते हैं। और अगर आप 8GB रैम और 256GB स्टोरेज के साथ में जाते हैं तो इसके लिए आपको 25,000 प्राइसिंग पे करने होंगे। तो गाइस, अगर आपको इस प्राइसिंग में स्लिम एंड कॉम्पैक्ट स्मार्टफोन चाहिए, साथ ही आपको प्राइस के हिसाब से कैमरा और परफॉर्मेंस भी बढ़िया चाहिए, तो आप इस डिवाइस की तरफ जा सकते हैं। हे दोस्तों, बढ़ते नेक्स्ट फोन की ओर, जो कि आता है नंबर 2 पे Moto S14 Neo 5G स्मार्टफोन। ये डिवाइस देख रहे तो अपने प्राइस के हिसाब से काफी कमाल के फीचर्स के साथ में लेस है, जहां पर आपको IP68 की रेटिंग, साथ ही स्लिम एंड कॉम्पैक्ट डिजाइन मिलता है और वहीं आपको दूसरे फीचर्स भी काफी कमाल के मिलेंगे। तो शुरुआत करते हैं इसके फ्रंट से। यहाँ पर आपको मिलेगा 6.55 इंच की फुल HD प्लस की एक POLED डिस्प्ले, जो कि कर्व डिजाइन के साथ में आता है। साथ ही 144 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट का सपोर्ट दिया गया है। इसके अलावा ये डिस्प्ले SDR10 प्लस को सपोर्ट करता है। 1300 निट्स का पीक ब्राइटनेस दिया गया है और वहीं गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन मिलेगा। बिल्ड एंड डिजाइन की बात करिए तो ये स्मार्टफोन जो है वीगन लेदर बैक पैनल के साथ में आता है और इसका डिजाइन आपको जरूर से पसंद आएगा। साथ ही इसका थिकनेस 10.9 mm है और वहीं इसका वेट जो है ओनली 170 ग्राम है। साथ ही दोस्तों, यहाँ पर अच्छी बात है कि ये स्मार्टफोन IP68 की रेटिंग के साथ में आता है, यानी कि आपको यहाँ पे फुल्ली वाटर प्रोटेक्शन देखने को मिल जाएगा। कैमरा की बात करें तो ये स्मार्टफोन डुअल रियर कैमरा सेटअप के साथ में आता है, जहां पर मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का दिया गया है, जो कि OIS के साथ में आता है, प्लस 13 MP का एक और अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस मिलेगा और वहीं फ्रंट की ओर 32 MP का सेल्फी कैमरा मिलता है। यहाँ पर आप इस डिवाइस के रियर एंड फ्रंट दोनों कैमरा से आप 4K में 30 पीस तक की वीडियो शूट कर सकते हैं। साथ ही कैमरा की परफॉर्मेंस प्राइस के हिसाब से काफी सही मिल जाएगा।
और अब बात कर ले इसके बैटरी के बारे में, तो यहाँ पर आपको मिलता है 5000 mAh की बैटरी, जहाँ पर 68 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट दी गई है। और वहीं इसके परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको मिलता है मीडियाटेक डायमेंसिटी 7030 का चिपसेट, जो कि 6nm बेस्ड है और इसका अंतुतु स्कोर जो है करीब 5.5 लाख के आसपास आता है। साथ ही अब बात करी जाए इस डिवाइस के दूसरे फीचर्स के बारे में, तो यहाँ पर आपको 14 5G बैंड्स का सपोर्ट मिलेगा। साथ ही डॉल्बी एटमॉस वाली डुअल स्पीकर्स मिलता है, जिसकी क्वालिटी टॉप नॉच की है। और वहीं सिक्योरिटी के लिए इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट का सेंसर दिया गया है। और ये स्मार्टफोन इन द बॉक्स एंड्रॉइड 13 के साथ में आता है, जहाँ पर आपको क्लीन UI का एक्सपीरियंस मिलेगा, यानी कि आपको फालतू के ब्लोटवेयर, फालतू के नोटिफिकेशन, फालतू के एड्स, ये सभी कचरा देखने को नहीं मिलेगा, जिससे आपका जो यूजर एक्सपीरियंस काफी ज्यादा इनहेंस हो जाता है। और जैसा कि मोटोरोला का स्मार्टफोन है, तो यहाँ पर आपको थिन सेल की एक्स्ट्रा लेयर सिक्योरिटी भी मिलेगा, जिससे इस डिवाइस का सिक्योरिटी और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। फाइनली अब बात करते हैं इसके प्राइसिंग के बारे में, तो आप इस डिवाइस को अभी के टाइम में 8GB प्लस 128GB स्टोरेज के साथ 23,000 के प्राइसिंग में परचेज कर सकते हैं। और अगर आप 12GB रैम और 256GB स्टोरेज के साथ में जाते हैं तो इसके लिए आपको 25,000 प्राइसिंग पे करने होंगे। तो गाइस, अगर आपको इस प्राइसिंग में कोई ऐसा स्मार्टफोन चाहिए जहां पर आपको क्लीन UI का एक्सपीरियंस मिले, साथ ही आपको स्लिम एंड कॉम्पैक्ट स्मार्टफोन चाहिए, तो आप इस डिवाइस की तरफ जा सकते हैं। दोस्तों, अब लास्ट में बात करते हैं नंबर 1 स्मार्टफोन के बारे में, जो कि आता है इन्फिनिक्स 030 5G स्मार्टफोन, जो कि अपनी प्राइस के हिसाब से फुल्ली लोडेड स्मार्टफोन है, जहां पर आपको प्राइस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो भर भर के फीचर्स देखने को मिलेंगे। तो शुरुआत करते हैं इसके फ्रंट से। यहाँ पर आपको मिलेगा 6.78 इंच की फुल HD प्लस की 10 बिट वाली एक एमोलेड डिस्प्ले, जो कि 60 डिग्री कर्व डिजाइन के साथ में आता है। साथ ही यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात है कि ये डिवाइस 144 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट के साथ में आता है। और वहीं 950 निट्स का पीक ब्राइटनेस मिलेगा। और यहाँ पर अच्छी बात है कि गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन दिया गया है, तो डिस्प्ले यहाँ पर आपको काफी अमेजिंग दी गई है। बिल्ड एंड डिजाइन की बात करें तो ये भी स्मार्टफोन वीगन लेदर बैक पैनल के साथ में आता है। साथ ही इसका एक और कलर आता है जहां पर ग्लास डिजाइन दिया गया है, और वहां पर आपको गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन मिलेगा। साथ ही इसका थिकनेस 7.9 mm है, और वहीं इसका वेट जो है करीब 185 ग्राम है। कैमरा की बात करें तो यहाँ पर आपको मिलेगा ट्रिपल रियर कैमरा, जहाँ पर मेन कैमरा 108 मेगापिक्सल का मिलता है, जो कि OIS के साथ में आता है। प्लस 13 MP का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस दिया गया है, एंड 2 MP का एक और डेप्थ सेंसर मिलेगा। और वहीं फ्रंट की ओर 50 MP की सेल्फी कैमरा दी गई है। यहाँ पर दोस्तों अच्छी बात है कि आप इस डिवाइस के बैक एंड फ्रंट दोनों कैमरा से आप 4K में 60 FPS की वीडियो शूट कर सकते हैं। साथ ही कैमरा की परफॉर्मेंस प्राइस के हिसाब से निराश नहीं करेगा। और अब बात कर ले इसके बैटरी के बारे में, तो ये स्मार्टफोन 5000 mAh की बैटरी के साथ में आता है, जहां पर 68 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट दी गई है। और वहीं अब बात कर ले इसके परफॉर्मेंस के बारे में, तो ये स्मार्टफोन मीडियाटेक डायमेंसिटी 8020 चिपसेट के साथ में आता है, जो कि ओनली 6nm बेस्ड है। और इसका अंतुतु स्कोर जो है करीब 7 लाख के आसपास आता है, तो यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस भी काफ़ी सही देखने को मिलेगा। साथ ही अब बात कर ले इसके दूसरे फीचर्स के बारे में, तो 5G के लिए यहाँ पर आपको 14 5G बैंड्स का सपोर्ट मिलेगा। इन द बॉक्स ये स्मार्टफोन एंड्रॉइड 13 के साथ में आता है। डुअल स्पीकर दिया गया है। सिक्योरिटी के लिए अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट का सेंसर मिल जाएगा। और लास्ट में बात कर ले इसके प्राइसिंग के बारे में, तो आप इस डिवाइस को अभी के टाइम में 8GB प्लस 256GB स्टोरेज के साथ 23,000 के प्राइसिंग में परचेज कर सकते हैं। और अगर आप 12GB रैम और 256GB स्टोरेज के साथ में जाते हैं तो इसके लिए आपको 24,000 प्राइसिंग पे करने होंगे। तो गाइस देखें तो ये स्मार्टफोन इस प्राइसिंग में फुल्ली पैसा वसूल स्मार्टफोन है, आप इसकी तरफ भी जा सकते हैं। दोस्तों, ये थे टॉप 5 कर्व डिस्प्ले स्मार्टफोन्स। तो आज के लिए बस इतना ही, तो मैं मिलता हूं आपसे जल्दी एक न्यू वीडियो के साथ।